बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शान के कढ़ाई मसाले से कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलें तैयार करते हैं। मैंने लिए हैं 3 अदद टमाटर, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन लिए मैंने 2 अदद, जिसे मैं जूलियन साइज़ में कट कर दूंगी। हरी मिर्चें लिए मैंने 4 अदद, जिसे मैं आखिर में गार्निश करूंगी और इसे मैं जूलियन साइज़ में कट कर दूंगी। 1 अदद मैंने अदरक लिया है और इसे मैं जूलियन साइज़ में बारीक बारीक कट कर दूंगी। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसको मैंने पतला कर दिया है। दरमियानी साइज़ का 1 अदद मैंने प्याज लिया था और उसी के अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर भी लेकर उसके अंदर पानी डाल के देचकी में इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरीके से पक गया तो फिर मैंने इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट पेस्ट भी हम शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया है, आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच भर के ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी चिकन। इसको अच्छी तरीके से चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन ने जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो इस पॉइंट पे मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें मैंने पानी भी शामिल कर दिया था। और इसको अच्छी तरीके से इस लहसुन अदरक वाले पेस्ट के पानी में हम चिकन को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी जितनी भी हीट है वो सब की सब ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है क्योंकि लहसुन अदरक के पेस्ट जब भून रहा होता है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। देखिए मुझे लहसुन अदरक को पेस्ट को शामिल किए हुए कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पर क्या करूँगी, ये जितना भी मेरे पास पिसा हुआ प्याज था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके अंदर एक छोटा टमाटर भी था, ठीक है, और ये बॉयल है ऑलरेडी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी चिकन के अंदर अच्छे से चला जाए। कढ़ाइयाँ बहुत तरीके से बनती हैं। ये मैंने क्योंकि पैकेट की मिसालों की बनाई है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के लिए चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज शामिल किया, वरना ओरिजिनल जितनी भी कढ़ाई होती है जो बनती है उसमें जो है प्याज शामिल नहीं होता, वो सिर्फ टमाटर की ही बनती है या खड़े मसाले की होती है। उसके अंदर नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डलता है और बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ टमाटर जाते हैं। ये होती है ओरिजिनल कढ़ाई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेहमान की वजह से या जितने भी लोग जिनके घरों में ज़्यादा अफराद होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे प्याज इंक्लूड करना पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने जो प्याज का जो पेस्ट था वो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज में मैंने क्या करने हैं, ये जितने भी मेरे पास टमाटर हैं सिर्फ मैं वो शामिल करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ और शामिल नहीं करूँगी। और अब इसको टमाटर गलने तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्लेम को हाई पे रखा हुआ है, मीडियम लो या मीडियम नहीं किया। टमाटर मेल्ट हो गए हैं और अब इस स्टेज पे मैंने ये शान का पैकेट ये डाल दूँगी और जितने मेरे पास नमक, मिर्च और गरम मसाला था ये शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर इसे अच्छे तरीके से भूनना है ताकि गोश्त भी ना टूटे और अच्छे से टमाटर सारा गल जाए और बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाए इसमें से।
यहाँ पे फ्लेम को मीडियम में कर दूँगी ताकि चिकन जो है वो मीडियम फ्लेम में अच्छे से अंदर तक, उसका मसाला अंदर तक चला जाए और अच्छे से पक सके। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसी मीडियम फ्लेम में मैं 5 से 6 मिनट तक इसको हल्की आग में पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसको अच्छे से पकने का टाइम मिल जाए। देखिए इसको 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें हल्का हल्का ऑयल सेपरेट हो गया है। तो मैंने इस पॉइंट पे क्या करना है, ये जो मैंने जूलियन लहसुन काटे थे और थोड़ी सी मैंने अदरक वो शामिल कर देनी है। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और इसकी फ्लेम मैं लो कर इसको ढककर हल्की आग में 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए 6 to 7 मिनट हो चुके हैं इसको ढक के पकते हुए और अब मैंने इसको जो है तेज़ आंच में अच्छी तरीके से खुश्क करना है इसका पानी। और ये टमाटर और चिकन का अपना ही पानी है, इसमें मैंने कोई भी पानी शामिल नहीं किया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अब मैं इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर दूँगी। देखिए इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है, लेकिन मैं अभी इसको 5 से 6 मिनट और अच्छी तरीके से भूनूंगी। देखिए यहाँ पानी ड्राई इसका सारा हो चुका है और कढ़ाई बनकर ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। तो अब इस प्यारी सी डिश में इसको सर्व करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और डिश तो बेहतरीन जायकेदार बनकर तैयार हुई है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो इसे गर्मा गर्म नान के साथ ज़रूर ट्राई करें। वाकई शान के मिसालों से खाने बनाएं और शान से खाएं और खिलाएं। तो अब मैं इसमें जूलियन अदरक डालूंगी, फिर जूलियन हरी मिर्ची से इसको गार्निश कर दूंगी और फिर आखिर में इसमें हरा धनिया और फिर ये इसकी एक्चुअल लुक है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई डिशेस पसंद आती हैं तो इसको लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।